गई, फिर दिल्ली पुलिस को बुलाया जाता है, दमकल विभाग की टीम आती है। जब गेट को खोला जाता है तो पहले कमरे में हीरालाल, जिनकी उम्र 46 साल है, उनकी जो बॉडी है वो वहाँ पे पड़ी हुई थी। दूसरे वाले कमरे में 4 बेटियों के जो शव थे वो वहाँ पे बेड पे पड़े हुए थे। अभी शुरुआती एंगल यही लग रहा है कि सुसाइड लग रहा है, क्योंकि 5 से 5 बिल्कुल। तो अंजलि अहम जानकारी दे रही है, साहिल भी वहाँ पे मौजूद है जो रिपोर्ट बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से जो शव मिला, पहले पिता का मिला, उसके बाद अगले कमरे में जो 4 बेटियां थी जो चारों ही विकलांग थी उनके यहाँ पे शव मिले। हालांकि आशंका इस बात को लेकर के है कि पहले पिता ने चारों बेटियों को सल्फास की गोलियां दी, उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको बताएंगे, अवैध के विरुद्ध फाइनल युद्ध। देखिए आपको बता दें, शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। संघर्ष समिति द्वारा ये ऐलान किया गया है और सीधे तौर पर यह कहा है कि अगर 5 अक्टूबर को मस्जिद गिराने को लेकर फैसला नहीं आता है तो जेल भरो आंदोलन किया जाएगा, एक बड़े लेवल पर प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा सभी जो जिला मुख्यालय हैं वहां पर भी जानकारी दे दी गई है कि एक बड़े लेवल पर प्रदर्शन की तैयारी है। लगातार लोग नाराजगी दिखा रहे हैं, आक्रोश दिखा रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि इस अवैध मस्जिद को, इस अवैध इमारत को ढहाना चाहिए, जो कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मंजिला बनाई गई है। किसकी परमिशन से बनाई गई है? सरकारी जमीन पर यह निर्माण होता है, बिना किसी इजाजत के होता है और उसके बाद इसको लेकर लगातार आक्रोश दिख रहा है। आपको दिखाएंगे, देखिए कैसे अवैध के विरुद्ध जो है एक बड़ा युद्ध खड़ा होता हुआ दिख रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। शिमला की अवैध मस्जिद पर संग्राम जारी। पूरे हिमाचल में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। अवैध निर्माण न हटाने पर जेल भरो आंदोलन की धमकी। संजौली की अवैध मस्जिद के खिलाफ शिमला के आम लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हिमाचल के सभी जिलों में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि अवैध निर्माण के खिलाफ शिमला नगर निगम जल्द से जल्द फैसला सुनाकर इसे ध्वस्त करने की कार्रवाई करे। इस आंदोलन का नेतृत्व देवभूमि संघर्ष समिति कर रही है। समिति के नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस सरकार लोगों का ध्यान इस मामले से हटाने के लिए लगातार नए विवाद खड़े कर रही है, लेकिन हिमाचल के लोग इस मामले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इससे पहले शुक्रवार को शिमला में वामपंथी संगठनों ने सद्भावना मार्च का आयोजन किया। इस मार्च का उद्देश्य शिमला में शांति की अपील थी। मार्च में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग आपसी झगड़े को सांप्रदायिक रूप देना चाहते हैं, लेकिन वो इन्हें सफल नहीं होने देंगे। मार्च में शामिल लोगों ने अवैध मस्जिद मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई की मांग की। दूसरी तरफ इस मामले पर कांग्रेस पार्टी में चल रहा घमासान अब खुलकर सामने आ गया है। सुक्खू सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह और कांग्रेस आलाकमान इस मामले पर अलग अलग सुर अपना रहे हैं। दरअसल विक्रमादित्य के करीबी मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस मस्जिद का मामला विधानसभा में उठाया था। अनिरुद्ध ने हिमाचल में बांग्लादेशी रोहिंग्या की घुसपैठ का भी आरोप लगाया था। जब विक्रमादित्य ने यूपी की तरह दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का बयान दिया तो सूत्रों के मुताबिक इस मामले पर कांग्रेस नेताओं ने विक्रमादित्य सिंह को शांत रहने की नसीहत दी है। आपको बता दें कि शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण पर लोगों में गुस्सा है। अवैध निर्माण तोड़ने के लिए करीब 1 महीने से आंदोलन जारी है। इस आंदोलन में स्थानीय लोगों के साथ साथ हिंदू संगठन भी शामिल हैं। संजौली के बाद हिमाचल में अवैध मस्जिद निर्माण का मामला गर्मा गया है। मंडी और ऊना में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर लोगों में गुस्सा है। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का एक धड़ा भी इस मामले पर जल्द कार्रवाई के समर्थन में है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद निर्माण एक बड़ा मुद्दा बन गया है। राजधानी शिमला से लेकर कई जिलों में इसे लेकर प्रदर्शन जारी है। राज्य में शासन कर रही कांग्रेस सरकार के ढुलमुल रवैये की वजह से लोगों का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीधे लिए चलते आपको ग्राउंड जीरो पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी महिमा। अवैध मस्जिद को लेके जो गुस्सा है लोगों का शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कल सद्भावना मार्च किया गया और अब जेल भरो आंदोलन को लेकर चेतावनी दी जा रही है। क्या माहौल दिखाई दे रहा है वहां?
अनामिका, कल जो सद्भावना मार्च किया गया था वो एकता को लेकर था कि सभी लोग एकजुट रहे, लेकिन आज देवभूमि संघर्ष समिति की तरफ से 11:30 बजे के करीब वो यहाँ पर पहुंचेंगे और घेराव करेंगे डीसी ऑफिस का। आपको तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो तैनात हो चुकी है इस वक्त, और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। जरा आप तस्वीरें दिखाइए, संतोष आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो तैनात हो चुकी है और अभी और पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंचने वाली। जरा जूम करके आप उधर वाली तरफ तस्वीरें दिखाइएगा। वज्र वाहन भी रेडी है, यानी कि आंसू गैस के गोले भी दागे जाएंगे अगर देवभूमि संघर्ष समिति के जो लोग हैं वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया है कि वो अधिकारियों का घेराव करने वाले। हो सकता है वो यहाँ पर जो डीसी ऑफिस से अंदर जाने की कोशिश करे और बात करने की कोशिश करे, क्योंकि उनको प्रस्ताव यहाँ पर सौंपना है। उनकी मुख्य 3 मांगे हैं, लेकिन अगर उनको पुलिस की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलता और अगर वो पुलिस की बात नहीं मानते तो यहाँ पर जो स्थिति है गंभीर हो सकती है। 3 मुख्य मांगे फटाफट से आपको बता देते हैं। एक तो वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, पहली मांग। दूसरा, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए, उनकी एंट्री पर रोक लगनी चाहिए। तीसरा, जो मस्जिद यहाँ पर लगातार बन रहे हैं उसको लेकर के भी इनकी मांग ये है कि वो निर्माण पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो 3 मांग देवभूमि संघर्ष समिति की। घेराव करेंगे इस जगह का, वो तस्वीर आप दिखा दीजिए, और अंदर जाने की कोशिश करेंगे। अगर पुलिस उनको अप्रूव नहीं करती तो यहाँ पर स्थिति गंभीर हो सकती है और बड़ी संख्या में देवभूमि संघर्ष समिति के लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और अभी आपको अपडेट यही बता रहे हैं कि पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। 11:30 बजे का वक्त होगा जब यहाँ पर लोगों का जुटना शुरू हो जाएगा, और क्या उनकी तरफ से कहा जाएगा वो हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी अनामिका। तो मेमा वहां से रिपोर्ट दिखा रही है। दरअसल महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि जो 3 मांगे हैं लोगों की ओर से, क्या वो मान ली जाएंगी, और अगर नहीं मांगी जाएंगी तो शिमला में हालात कैसे होंगे, दरअसल बताते हैं आपको। लेकिन ये विवाद कितना पुराना है और क्यों जिस तरीके से दिन ब दिन ये बढ़ता ही जा रहा है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। शिमला में मस्जिद का जो निर्माण है वो बहुत पुराना है। इस दौर में बीजेपी कांग्रेस दोनों की सरकारें रही हैं, लेकिन अवैध मस्जिदों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2010 में मस्जिद निर्माण को अवैध बताया गया था। 2010 में इस बात का खुलासा हो गया था। इसी साल इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। हालांकि मामला दर्ज करने के बाद कार्रवाई क्या हुई, सवाल बना हुआ है। इस मामले में 44 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन मस्जिद को लेकर कोई समाधान नहीं निकला, इसलिए शायद लोगों का गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखिए, इस बीच नगर निगम के सामने निर्माण होता रहा। नगर निगम ने चुप्पी साध रखी थी, शांति बनाए रखी थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अवैध मस्जिद के निर्माण का विरोध एक झगड़े में से बड़ा हो गया। जब एक छोटा सा झगड़ा हुआ, उसके बाद ये विवाद बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा रूप ले लिया। इसके बाद अगस्त के महीने में यहाँ पे एक शख्स के साथ पहले मारपीट हुई थी, और उसी मारपीट के बाद ये जो विवाद था ये बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो विवाद है काफी पुराना है, लेकिन अगस्त के महीने में एक शख्स के साथ मारपीट हुई, और मारपीट के बाद ये जो पुराना विवाद है वो और बड़ा रूप लेकर के सामने आया। और शायद यही वजह है कि अब दरअसल यहाँ पर जो है जो लोगों का गुस्सा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शायद इसीलिए दरअसल कहा जा रहा है कि फिलहाल अब आर या पार की स्थिति दिखाई दे रही है। इस बीच यूपी के बरेली में एक मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर भयंकर बवाल हो गया। मस्जिद में अवैध निर्माण को रुकवाने के लिए बीजेपी विधायक डॉक्टर MP मौर्य अपने दर्जनों समर्थकों के साथ पहुंच गए। बीजेपी विधायक MP मौर्य ने आरोप लगाया कि पुलिस की मिली भगत से मस्जिद में निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन वो अवैध निर्माण नहीं होने देंगे। इसके बाद क्या कुछ हुआ, दिखाते इस रिपोर्ट में।